अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका अकल्याण अपने आप है, प्रभु ने बिगाड़ दिया। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं, राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। एक छोटी सी बात इस समय में और कहूंगा, राम और सीता का प्रत्याग कहानी आपने क्या पढ़ी है मैं जानता नहीं, परंतु मैं सुना जरूर देता हूँ। राम राज्य करते करते हर 100 वर्ष के बाद अश्वमेध यज्ञ करते थे। जिस समय कोई कर्जदार न रहे, कोई रोगग्रस्त न रहे, कोई बिना छत के नहीं रहे, कोई बिना शिक्षा के नहीं रहे, कोई बिना रोजगार के नहीं रहे, जब ऐसा हो जाता था तो अश्वमेध यज्ञ करते थे। कहते हैं कि उन्होंने 100 वर्ष के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किए। इसलिए राम का राज्य 11,000 वर्ष का राज्य था। देखिए, अभिमान नहीं हो गया है और ऐसा कुछ नहीं है। असल में ये है, इंद्रेश जी हिंदू और मुसलमान की एकता के लिए प्रयास करते रहे, लेकिन उनका प्रयास बिल्कुल विफल हो गया। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं, और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए, और मुसलमान यह जो भाजपा है, भाजपा को वोट दें जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए। इसलिए वो आरोप, अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं, और उसको यह कह रहे हैं कि अभिमान हो गया है, और अभिमान नहीं हो गया है। वो अपने ढंग से जो भी करते रहे वही ठीक करते रहे, और 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। हाँ, रही बात कि प्रयास इनके कुछ दूसरा रहा, और प्रयास में विफल रहे, भाजपा विफल रही, और इसीलिए कि इंद्रेश जैसे विचारक जो आरएसएस में हैं उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया। इनके प्रचार में, इनके कार्यों में वह शिथिलता बरते, इसीलिए यह घटनाएं हुई। वस्तुतः वो अपना जो असफलता है वो भाजपा पर लगा रहे हैं, ये गलत है। बिल्कुल भाजपा ने अपने ढंग से, और अभिमान नहीं है, और उनके स्वाभिमान है, उनको यह गौरव है कि 500 वर्षों के जो विवाद रहा उसको समाप्त किया और राम मंदिर का निर्माण कराया। इतनी बड़े कार्य करने वाली भाजपा को और वो असफल कहते हैं, अभिमानी कहते हैं। उनके स्वयं समझदारी नहीं है, उनके वस्तुतः जो बोल रहे हैं वो गलत है, वास्तविकता है यह नहीं है। वास्तविकता, यह कमी जो है वो इंद्रेश जी के प्रयास में है। वो हिंदू और मुसलमान में एकता करना चाहते थे, लेकिन उसमें विफल रहे। मुसलमानों ने वोट भाजपा को नहीं दिया। यह विफलता जो है अब भाजपा पर लगा रहे हैं, उनको अभिमानी बना रहे हैं। अभिमानी नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, मुख्यमंत्री हों, ये सब के सब
बड़े हृदय से, सहृदय से और हिंदू उत्थान के लिए वो प्रयास करते रहे। राम जन्मभूमि के लिए बहुत कुछ किया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और सब कुछ हो गया है। ऐसी स्थिति में उनको अभिमानी कहना गलत है।